कैंडी और टैको का मीठा साहसिक कार्य। एक बार सुगरविले की रंगीन भूमि में दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे, जिनका नाम जिज्ञासु बिल्ली कैंडी और साहसी कछुआ टैको था। सुगरविले किसी भी अन्य जगह से भिन्न थी। यह पूरी तरह से मिठाइयों और व्यंजनों से बनी भूमि थी। मार्शमैलो पहाड़, चॉकलेट नदियां और चिपचिपे जंगल उन लोगों का इंतजार कर रहे थे जिन्होंने अन्वेषण करने का साहस किया। एक धूप वाले दिन कैंडी और टैको ने एक अद्भुत साहसिक यात्रा पर निकलने का फैसला किया। अपनी बहादुरी और आश्चर्य की भावना से लैस होकर उन्होंने अपने कैंडी बैकपैक पैक किए और कैंडी जंगल में चले गए। उनकी पहली चुनौती लॉलीपॉप लैगून थी, जो चिपचिपे सिरप की एक झिलमिलाती झील थी जो शरारती गमी गोब्लिन्स द्वारा संरक्षित थी। त्वरित सोच के साथ कैंडी ने एक अजीब नृत्य करके भूतों का ध्यान भटका दिया, जबकि टैको अपने पीछे एक कैंडी बेड़ा खींचते हुए चुपचाप सिरप वाली झील के पार तैर गया। वे एक साथ पूरे रास्ते हंसते हुए दूसरी ओर पहुंचे। जैसे ही वे लिकोरिस जंगल के माध्यम से ट्रैकिंग कर रहे थे, उनका सामना मुश्किल टैफी वाइन से हुआ, जो बहुत करीब आने वाले किसी भी व्यक्ति को पकड़ लेना पसंद करती थी। अपनी टीम वर्क का उपयोग करते हुए कैंडी ने लताओं को गांठों में बांध दिया, जबकि टैको ने अपनी भरोसेमंद कैंडी बेंत तलवार का उपयोग करके जंगल के माध्यम से एक रास्ता काट दिया। अगली चुनौती कारमेल गुफाएं थी, जहां दीवारें चिपचिपी कारमेल से टपकती थी और छिपे हुए खजाने चमकते थे, लेकिन खतरा मार्शमैलो मॉन्स्टर्स के रूप में छिपा हुआ था। कैंडी और टैको ने कैंडी के कंकड़ फेंककर राक्षसों को लुभाया, फिर भागने का साहस करने से पहले जितनी जल्दी हो सके उतना खजाना इकट्ठा किया। उनकी यात्रा उन्हें कॉटन कैंडी पर्वत की चोटी तक ले गई। वहां उनकी मुलाकात बुद्धिमान बबलगम उल्लू से हुई, जिसने मंत्रमुग्ध रेनबो क्रिस्टल को खोजने के रहस्य की रक्षा की। ऐसा कहा जाता है कि यह क्रिस्टल इसे पाने वालों की एक ही इच्छा पूरी करता है। उल्लू ने साझा किया कि क्रिस्टल केवल उन्हीं लोगों को मिल सकता है जो वास्तव में दोस्ती के मूल्य को समझते हैं। इस नए ज्ञान के साथ कैंडी और टैको ने अपना साहसिक कार्य जारी रखा। उन्होंने एक साथ कई और चुनौतियों का सामना किया। फिजी फाउंटेन के बुलबुले के खिलाफ दौड़ना, जेलीबीन भूल भुलैया की पहेली को हल करना और यहाँ तक कि मेरिंग्यू मिनोटोर्स को भी मात देना। अंततः इन सभी परीक्षणों का सामना करने के बाद वे रेनबो वैली पहुंचे। वहां उन्हें एक मीठे झरने के मध्य में चमकता हुआ शानदार रेनबो क्रिस्टल मिला। जैसे ही वे उसे छूने के लिए आगे बढ़े, क्रिस्टल चमक उठा और उन्हें एक जादुई इच्छा पूरी कर दी। लेकिन अपने लिए कुछ चाहने के बजाय कैंडी और टैको ने सुगरविले में सभी प्राणियों की भलाई और खुशी की कामना की। जैसे ही उन्होंने अपनी निस्वार्थ इच्छा पूरी की, पूरी भूमि पर रंग बिरंगी चिंगारियों की बौछार हो गई और मिठाइयाँ पहले से कहीं अधिक गाढ़ी और स्वादिष्ट होने लगी। उनकी बहादुरी और दयालुता के बारे में बात फैल गई और कैंडी और टैको सुगरविले के नायक बन गए। उन्होंने अन्य जिज्ञासु बच्चों के साथ अपने कारनामे साझा किए और उन्हें साहसी और देखभाल करने के लिए भी प्रेरित किया। और इसलिए कैंडी बिल्ली और टैको कछुए ने साबित कर दिया कि दोस्ती, साहस और दयालुता सबसे मधुर साहसिक कार्य को भी एक ऐसी कहानी में बदल सकती है जिसे हर कोई हमेशा याद रखेगा। और वे सुगरविले की मनमोहक भूमि का पता लगाना जारी रखते थे, खुशी से भरे दिल और सपनों से भरे अपने कैंडी बैकपैक के साथ, हमेशा नए रोमांच के लिए तैयार रहते थे।